प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। पाके क्या पाया है, सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है, कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे, आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी
मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी, मंगल भवना मंगलहारी। चरण की धूल ले लूं मैं, मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन ये आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी। योगी संतों की अखियों से झलका है प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है। राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई शक है। राम के पथ में सबकी पलक है, जीत ये सब के लिए ही सबक है। जय श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अंबर तक है। किसी भी युग में ना हारे मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम, बोलो जय जय श्री राम। सरयू के धारे नाशे दोनों
प्रकाश दास जी उपस्थित हैं। हम आपके चरणों में वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। साथ ही साथ तमाम सारे हमारे भाई बंधु, स्थापना दिवस है, इस अवसर पर आप सभी लोगों ने यहाँ उपस्थित होकर इन बच्चों को उपहार स्वरूप अंग वस्त्र तथा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पुस्तक का वितरण करके इनका मान सम्मान बढ़ाया तथा इनको एक अलग से सीख दिया और उसका अध्ययन करें और उसका पालन करें। इसी साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पीठाधीश्वर संत कबीर महापरिनिर्वाण स्थली, आदरणीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी, संगठन से संबंधित सभी पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित बच्चे और सभी पत्रकार बंधुओं को, आज राष्ट्रीय सनातन संस्कृति नाम का यह संगठन पूरे 1 वर्ष का हो चुका है। पिछले वर्ष आज ही के दिन इसकी स्थापना हुई थी और हम सब ने मिलकर इसकी स्थापना की और साल भर से हम इसका प्रचार प्रसार करने में, इस संगठन को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हम अपनी सनातन संस्कृति को बढ़ाएं और इसकी रक्षा करें। जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, जो भी संस्कृति हमारी है, उसको हम ख़त्म ना होने दें, उसको बचा कर रखें, संरक्षित रखें। 1 वर्ष पूरा होने का मतलब है कि हम अपने नवजात शिशु को हमने 1 वर्ष बड़ा कर लिया है, लेकिन अभी रास्ता बहुत लंबा है, इसे अभी बहुत दूर तक हमें ले जाना है। सनातन का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या अपनी परंपराओं का निर्वहन ही नहीं है। इसका मतलब समर्पण भाव, जगत में हम जितने अच्छे काम कर सकते हैं, पर्यावरण का संरक्षण, सारी चीज़ें सनातन की संस्कृति के अंदर आती हैं। आज यह कार्यक्रम भी इसी उद्देश्य से रखा गया है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। बहुत सही। तो हम आज आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे। बच्चों से मैं खासकर कहना चाहती हूँ कि सिर्फ भोजन और कपड़ों तक ही हमारा सहयोग आपके लिए नहीं रहेगा। आगे भी हम ये संकल्प लेते हैं कि आपके जीवन में शिक्षा, संस्कृति और आपको आत्मनिर्भर बनाने में हमारा संगठन हमेशा सहयोग करता रहेगा। मैं यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि सदियों से अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम सबसे ज़्यादा महिलाएं ही करती आ रही हैं। तो योग, समर्पण, समन्वय और सबसे बड़ा समय। तो समय सबको देना है इस संगठन में और इसको जितना हो सके आगे बढ़ाना है और लोगों को जोड़ना है और अपनी सनातन संस्कृति को मजबूत बनाना है। एक बार फिर से मैं आप सभी को इस प्रथम स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि आप यहाँ पर आए। सभी यहाँ उपस्थित हमारे परम आदरणीय पदाधिकारीगण, बहुत प्रसन्नता का जो और आप लोगों के प्रति धन्यवाद का विषय है कि आज जिस चीज़ की समाज में अभी हमारे भारत को, हमारे विश्व को आवश्यकता है, उसके प्रति आप सचेत हो रहे हैं, सचेत हैं। ये सबसे बड़ा धन्यवाद है कि सचेत होना, पहले तो मानना करना बाद में होगा, पहले सचेत हैं तो होगा ही। तो कबीर साहब ने सनातन के बारे में कहा था, एक साखी, छोटी छोटी साखियों में बड़ी बात कह देते हैं, सोई भूला। सनातन क्या है करें, हमारी आत्मा ही सनातन है, क्योंकि वही रहने वाली आदि अंत। ये शरीर मर जाएगा, संसार मर जाएगा, आत्मा अमर है। सारी दुनिया भी से रहेगा, में विनाशी है, पूरा संसार ही प्रलय में विनस जाएगा, लेकिन एक रहेगा जो महान, हम नहीं मरेंगे, हमने मरे मरी हैं संसार के, हम भूल गए सनातन ही स्वयं भूल गया स्वयं अपने को।
तो सब भूल उसी का कारण होती है। तो स्वयं नहीं भूलना, तो आगे कह रहे हैं जो है सनातन सोई भूला, उपाय बता रहे हैं कि जो है सनातन सोई भूला, वो स्वयं हम भूल गए अपने को और अपने कर्तव्य को, तो इसी से सभी समस्याएं हो गई। तो जो है सनातन सोई भूला, अब सोई भूला ही खाया, अपना पराया बेटी दुनिया भर को उत्पन्न हो गया। तो कहा कि कहें कबीर भूल की औसत, उस भूल की औसत हमारे पास ही है। कहें कबीर भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारक दे लिखाई, कहें कबीर भूल की औसत पारक सबकी पाई। पारक माने विवेक ज्ञान, सबके अंदर विवेक ज्ञान है, स्वयं चेतन आत्मा है, परम ज्ञान में, परम चेतन में, परम विवेक में। गीता के दूसरे अध्याय में नव छिदंत शास्त्राणी नव दोहत पावकर नव कल दिन तापु नव सुसुत मारता, जहाँ वो वर्णन आया है वहीं 11 श्लोक हैं आत्मा के शाश्वतता के बारे में। वहाँ कहा कि ये परम ज्ञानमय चेतन में, अणु में, सूक्ष्म कभी नहीं नष्टने वाला, समस्त पाप पूर्ण कोई विक्षेप आत्मा में शोक मोह का होता ही नहीं, हमेशा परम मुक्त परम चैतन्य ही रहता है। हाँ, ये संबंध भूल के कारण हम इधर से जोड़ लेते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। तो कहा कि विवेक ज्ञान हम जागृत रखें, हम सनातन से जुड़े रहेंगे, और जब हम सनातन से जुड़े रहेंगे तो हम कोई असनातन कार्य करेंगे ही नहीं, भूल होगी नहीं, गलतियाँ होगी नहीं, कोई रोता हुआ तो उसे उठा लेंगे, ये हमारा पराया है, ये हमारा नाती है, इसको चप्पल टूटा दे दो, अरे वो दूसरे का लड़का है उसको जाने दो, ऐसा नहीं करेंगे, इसको भी दे देंगे उसको भी दे देंगे। तो हमको मूल रूप से कबीर साहब का और हमारे भारत का जो सिद्धांत है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गिरधा कश्चित विधिनम। ऋग्वेद कह रहा है कि संसार में जो कुछ भी है वो सब हमारे लिए है। देखिए हवा पानी दे रहा, पेड़ छाया दे रहा, ये पंखा दे रहा, कोई भी कण भी देखें तो वो सब हमारे लिए ही लगे हैं। हाँ, पूरे कह रहे हैं इस संसार में जो कुछ भी है इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम यत्यन त्यक्तेन भुंजित है, वो तुम्हारे लिए है, उसका त्याग पूर्वक उपभोग करो। किसी भी चीज़ की वो मांग इधर किंचित में लोभ मत करो। केवल कहा इतना ही कि किसी चीज़ में लोभ करके फंसना नहीं, आगे रहना, खुशी रहना। इन्हीं शब्दों के साथ जो हमारा सनातन का ये संदेश है, ये महान जीवन को आगे बढ़ाने वाला, भेदभाव को ख़त्म करने वाला, सबसे प्रेम करने वाला, सब कुछ इसमें समाहित है। इससे बड़ा कोई और उपदेश रास्ता, इससे बड़ा कोई संगठन नहीं हो सकता। पूरे विश्व समाहित हैं, जीव भी समाहित है, चींटी भी समाहित है। इसके लिए आप सबको धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा सोचा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने। अपने आप भेदभाव ये संप्रदाय वो संप्रदाय है ही नहीं भाई, तुम। धन्यवाद। आदरणीय बड़ी बहन भारत माता की जय। हमारे मंच पर बैठी छोटी बहन सोनी, डॉक्टर सोनी जी प्रदेश राष्ट्रीय प्रभारी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ के महंत श्री विचारदास जी को मैं सादर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और हमारे भाई साहब प्रिंसिपल साहब को मैं अब तो पूर्व हो गए हैं, पूर्व प्रिंसिपल साहब को भी मैं यहाँ से वंदन से अभिनंदन करती हूँ, उनका भी स्वागत करती हूँ। और हमारा छोटा भाई राष्ट्रीय सनातन संस्कृति के जो मेन मुखिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा भाई विकास गौड़ को भी मैं इस मंच से उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और बाकी बहुत से लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकती, जितनी भी हमारी सचिव जी हैं, हमारी बस्ती के मंडल अध्यक्ष, बहुत से अधिकारी हमारे राष्ट्रीय सनातन संस्कृति के हैं। मैं सभी का यहाँ से स्वागत वंदन। राष्ट्रीय सनातन संस्कृति का ध्येय ये है, खाली वो जो अभी डॉक्टर साहब कही हैं कि खाली मतलब पद लेने से या काम करने से नहीं काम चलता है। पद तो हम सब ले लेते हैं, काम कोई नहीं करता है। काम भी ज़रूरी है करना, और अपने देश के लिए करना है, ये नहीं है कि बाहर के देश के लिए करना है। और सनातन का मतलब वही जो बताए हैं अभी हमारे विचारदास जी कि जो स्वयं हम ही हैं, जो कुछ है विचार हमारे आत्मा है, जो ये आत्मा निकल जाती है परमात्मा के पास चली जाती है, शरीर यही मिट्टी में रह जाता है, सबको पता है। और ये सनातन इसीलिए चलाया जा रहा है कि बच्चों को संस्कार मिले घरों में,
हर बच्चे हमारे संस्कारी हों। आज संस्कार बहुत पीछे छूट गया। पढ़ाई तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं, हमारा जो सनम मिल रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, किसी के पास चले जाइए, बच्चों में वो संस्कार नहीं मिल रहा है जो होना चाहिए। क्योंकि हम लोग पैकेज के पीछे भाग रहे हैं, इंग्लिश के पीछे भाग रहे हैं, हिंदी को छोड़ते जा रहे हैं, संस्कृत को छोड़ते जा रहे हैं। अपने परिवार में मतलब ये जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मैं कई घरों में देखती हूँ, कई परिवारों में देखती हूँ, जो बच्चों के अंदर संस्कार होना चाहिए वो संस्कार है। घर जाते थे तो उनके परिवार में से एक मुखिया बोलता था, सिर्फ इतना कहता था, बेटा कोई आया है घर पर, एक गिलास पानी, इशारा करता था और पानी चाय सब आके मिल जाता था। आज बच्चों को लोग चिल्लाते रहते, बच्चे मोबाइल देखने में मस्त रहते हैं और वो अपने बुजुर्गों की बात नहीं सुनते। अपने परिवार में अपने मम्मी पापा का क्यों कि पहले पिताजी कहा जाता था, आज क्या हो गया मॉम डैड, तो फिर पहले डैड कर दिए, डैडी को तो डैड कर दिए और मम्मो को मॉम बना दिए। अब बताइए कहाँ रह गया संस्कृत, माता पिता। अब पहले मम्मी का कोई कहता था, अरे मम्मी को तो नाम ही नहीं था, हम लोग भी अपने माता जी को माता जी कहते थे, पिताजी कहते थे, काका कहते थे, दादा कहते थे। आज कहीं है ही नहीं, डैडी मम्मा, और मम्मी भी नहीं मम्मा, तो मम हो गई तो मोम हो गई। और आज देख रहे हैं कितनी प्रकृति का ऐसा देन हो गया है कि 3-3 बच्चों को छोड़ करके माएँ ताएँ चली जा रही हैं, 4-4 बच्चों को छोड़ के पिताजी दूसरी शादी कर ले रहे हैं। यही तो है संस्कृति का, और ये इसको जगाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन कोई इस पर काम सुन नहीं रहा है कि इसको किस तरह से किया जाए। आज देखिए मीडिया सबसे ज़्यादा मोबाइल में लोग बिजी हैं। खाना खाते हैं, सब्जी बगल में रखी है, नीचे वो उसको रोटी को लगा रहे हैं, मोबाइल इधर आगे सामने पड़ा है और सब्जी को जो है कटोरी के सब्जी में नहीं डाल रहे हैं, रोटी को बगल में डाल रहे हैं। तो कहने का मतलब है सबसे ज़्यादा विडंबना हमारे देश का जो है ये मोबाइल। लेकिन मोबाइल अब बंद नहीं हो सकता। एक घर में अगर 6 प्राणी है तो 6 के पास मोबाइल है। एक मोबाइल से काम नहीं चल रहा है, 6 मोबाइल चाहिए, और 6 का मतलब 3 गुणे कर लीजिए, 1800। ये बिना मतलब का खर्चा हो गया, चाहे साग सब्जी घर में हो ना हो। मैंने ऐसे देखा है महिलाओं को जो बकरी चरा रही है, वो मोबाइल में 300 का चार्ज करा लेती है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि बच्चे कहाँ भेजी पढ़ने के लिए बच्चों को, भाई पैसा नहीं है, फीस नहीं है, और लेकिन मोबाइल देखेंगे तो इतना बड़ा बड़ा ब्लाउज के अंदर से निकालेंगी, बात करेंगे। भाई वो 300 रुपया जो तुम गंवा रही हो वो किसी काम का नहीं है, उसमें अपने बच्चों के ऊपर खर्च करो, अपने परिवार के ऊपर खर्च करो। उसी से आप किताब लाओ, पेंसिल लाओ, पेन लाओ। जो हमारे बच्चे कहते हैं ना कि कोई तलवार आपके काम नहीं आती है, सबसे शेर वो है जो शेरनी का दूध पिया, जो स्कूल में पढ़ा है वो शेरनी का दूध पिया है, और वही सबसे बड़ा ताकतवर है। आप कितना भी लड़ाई कर लीजिए, झगड़ा कर लीजिए, आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, आप चले जाएंगे जेल। लेकिन अगर कलम में आपके ताकत है तो आपका कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। अगर आपके अंदर कलम में ताकत है तो आपका बाल नहीं कोई बांका कर सकता है। इस वजह से बच्चों को शिक्षा दीजिए कि घर में पढ़ाई लिखाई, बड़ों का सत्कार, माँ बाप की सेवा। आज हम पैसा तो कमा रहे हैं, हीरो है, फलाना है, ठिकाना है, 100 जगह का हम नाम गिनाते हैं, लेकिन मरने के बाद 1 गिलास पानी माँ बाप को पता नहीं हो रहा। बहुत से बुजुर्ग हैं बेचारे, अपना जगाना, अपने परिवार को जगाना है, अपने घर को जगाना, अपने देश को संस्कृति को बचाना है और बताना है कि किस तरह से हमारे हमको काम करना है, अपने देश को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। अपने घर में दिनचर्या हमें सुबह बच्चों को जगाना चाहिए, 5 बजे हर हालत में बच्चों को जगा देना चाहिए, कितने भी सोने वाले बच्चे हों। फिर उनको बोलना चाहिए, बेटा अब राधे राधे, भगवान का नाम लो पहले, उसके बाद बड़ों बुजुर्गों का पैर छुओ, अपना दिनचर्या जो भी आपका काम है वो करो, उसके बाद जाओ क्या बोलते हैं दौड़ के आओ, फिर नहाओ धो तैयार हो स्कूल जाओ। इस तरह से जब माएँ करेंगी तब काम होगा, और ना वो कर पा रही हैं, ना आज पैसा खर्च करने से बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। मैं मान लेती हूँ बढ़िया से, मैंने कहा कि मेरा बेटा तो KPS में पढ़ेगा, लेकिन KPS में डालने के बाद सेंट थॉमस में पढ़ेगा, लेकिन उसका डालने के बाद उसका शाम को डायरी और पेन और क्या है, और क्या भाई 4 घंटा तो टीचर पढ़ाते हैं, उसके बाद तो 24 घंटा में 4 घंटा निकाल दीजिए। हम अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, उसी तरह से हमारे बच्चों की भी होनी चाहिए। और ये बच्चे देखिए, अब यहाँ इनसे पूछिए तो ये साधक के पास है, इसलिए इनको साधना आ गई है।
जब साधक के पास रहते हैं बच्चे तो साधना आती है। कहते हैं ना, जैसा हो संग वैसा हो रंग, जैसा खाओ खाना और जैसा पियो पानी वैसा हो बानी। तो कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से। कबीर जी ये दोहा कहे थे। लेकिन आजकल अब अभी मैं आ रही थी, इतना जवान लड़का रोड के किनारे ऐसे पड़ा है भाई, वो दारू के नशे में है या उसको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन कोई उसको छू नहीं रहा है। वो सोच रहे हैं नशे में पड़ा है, हो सकता है उसको अटैक भी हो सकता आ गया हो। लेकिन आजकल दुनिया अपने लोग कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात। मैं इनका जो है हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि जो हम औरतों को करना चाहिए, जो हम महापुरुष। तो वो क्या कहती हैं कि हम वो अपना आँख फोड़ ले। अरे भाई कैसे आँख फोड़ लेगा? हमको खुद भी तो स्वयं बचना चाहिए उस चीज़ से। अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारे साथ 4 लोग और गलत काम करेंगे। तो हमारे सनातन संस्कृति का आज कितना बरस हुआ विकास जी? 1 साल पूरा हुआ है। 1 साल का आज जो है 1 साल का बरस दिवस का वो प्रोग्राम किया जा रहा है हमारे बच्चों के लिए, जो हमारे बहुत ज़्यादा हमारी इस काम के लिए सोनी मैडम जी बहुत आगे रहती हैं, हमारे सर राम कुमार जी बहुत आगे रहते हैं, और भाई सभी संगठन में जितने पदाधिकारी हैं, जिनका जो भी है होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा बहुत आगे रहती है हमारे काम शुरू करें। और हम लोग तो कुछ बने नहीं, बहुत दिन से सेवा की है, लेकिन चलिए क्या कोई पता नहीं, भगवान जाने किसकी सुन लें। क्यों तो मैं तो इस मंच से होगा ना, कबीर आप सर पे हाथ रखिए, आपका आशीर्वाद चाहिए आपको। दिल से लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी बात पर अपने बाड़ी को ध्यान देती हूँ। सभी मंचासीन को मेरा सादर अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ, और मीडिया प्रभारी का भी मेरे तरफ से स्वागत वंदन है। जितने मीडिया भाई बैठे हैं ये तो मस्त है मीडिया भाई, मैं स्वागत कर रही हूँ मीडिया भाई अपना मोबाइल में, इसीलिए तो जो भी भूल गया। क्या नाम है? अरे अमृत जी हैं, और ये क्या नाम है तुम्हारा भाई? देखो दिमाग से उतर गया। आज मैं भी 6 दिन एडमिट थी मेडिकल। गोरखपुर से लोग मना कर दिए तो मैं लखनऊ गई, तो 5-6 दिन में वहाँ डॉक्टर। सनातन संस्कृति की, राष्ट्रीय सनातन संस्कृति की आप सभी के बीच आज हम लोग एक छोटा सा परिवार जो 1 सालों में पला बढ़ा धीरे धीरे करके आज इस स्तर पे पहुंचा है। या 365 एक 66 दिन हो गए हैं इस संस्था को स्थापना किए हुए, और कुछ लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग किया है इसको आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे उपस्थित जो भी हमारे सम्मानित लोग हैं उन सबका हम अभिनंदन वंदन करते हैं और बच्चों को भी आशीर्वाद देते हैं। बात आती है सनातन, ना आने वाले भविष्य में कोई धर्म बचेगा, सिर्फ यही राधे राधे और सीताराम सीताराम जपना होगा सबको, और धीरे धीरे सब परिवर्तन होता चला जाएगा। जहाँ से बदला था वहीं पे फिर लोग पहुँच जाएंगे। सनातन का मतलब ये है कि हम लोग एक दूसरे भाई गलत रास्ते पे किसी को दारू पिलाई, अभी 1 नहीं 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ आने के लिए हमारे पद पे रहते हुए आसीन लोग भी, या अपने सहयोगी लोग जो कह लीजिए, वो भी सब लोग उपस्थित यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलना है नहीं। ये तो सही है। अभी तो समय नुकसान होगा। थोड़ा जाए ऐसे जिला स्तर की बात, यहाँ पे जो मेन कार्यालय यहाँ पे खलीलाबाद में है, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा बना रहे खड़े होकर नीचे बैठ करके कहीं से भी अपनी बात को उठ करके लोगों से व्यक्त किया जा सकता है या कहा जा सकता है। भाई पढ़ाई की बात आती है तो हम लोग तो अब नए युग की तरफ बढ़ रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि बच्चे उधर ही जाएं, भले हमको न पूछे बाद में। सेंट थॉमस में यदि स्कूल की बात है, सेंट थॉमस में बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो क्या बताएंगे? वो इंग्लिश नहीं, वो अपना ईसाई धर्म बताएंगे। इंग्लिश छोड़ दीजिए, इंग्लिश तो बहुत पीछे हो गया। वो अपना ईसाई धर्म बताएंगे। कृष्ण भगवान बन करके बच्चे स्कूल में जाते हैं और ईसाई सांता क्लॉज बन करके वहाँ से बच्चे बाहर आते हैं। तुरंत परिवर्तन दिखाई देता है वहाँ पे। लेकिन हम लोग स्वयं यदि नहीं चाहेंगे तो स्कूल क्या करेगा, बाहर के लोग क्या करेंगे, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। बच्चों थोड़ा इधर ध्यान दीजिए हमारी तरफ। सुबह उठने पे कितने बजे आप लोग उठते हैं? ईमानदारी बोलिएगा। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा झूठ भी चलेगा यहाँ पे।
क्या करना चाहिए? क्राग्रीवस्ति लक्ष्मी कर मध्ये तु सुरक्षति कर मूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। मतलब हाथों को ऐसे दर्शन करिए, किसी का चेहरा मत देखिए, अपने हाथों की लकीरों को देखिए, ये कहाँ मिट रही हैं, कहाँ बढ़ रही, कहाँ घट रही हैं, हम आज यहाँ हैं, कल आगे हम कहाँ जाएंगे, इस विषय पे विचार करना चाहिए। बाकी हमारे पदाधिकारी लोग भी आपको बताएं कि हम लोग सहयोग कर पाएंगे। भाई किसी को डंडे से मार मार के बाहर तक ले जाइए, वो फिर वापस चलाए, या वो उस बात को ना बिस्तर से या जो भी आसन पे आप लेटे हों जमीन का स्पर्श करना चाहिए। सुन रहे हो? धरती माँ का। हाँ बताइए। तो यहीं से सनातन की शुरुआत होती है बच्चों की। यदि बच्चे इस आदत को शुरू से आचरण या कार्य सुबह में पूजा पाठ भजन कीर्तन घर में होगा तो जाहिर सी बात है वो घर कभी या बच्चे बिगड़ नहीं सकते। किसी के राष्ट्रीय सनातन संस्कृति की, राष्ट्रीय सनातन संस्कृति की जय श्री राम, जय श्री राम। तो मैंने कहा राष्ट्रीय सनातन संस्कृति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय महिला प्रकोष्ठ की प्रभारी डॉक्टर सोनी सिंह जी, तारा राय जी, शशि जी, आप सभी का मैं मंच पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। जैसा कि राष्ट्रीय सनातन संस्कृति का आज 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम छोटा सा रखा गया है। अभी आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से राष्ट्रीय सनातन संस्कृति, सनातन धर्म और संस्कृति के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप सबने बताया है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि बच्चा अगर छोटा है तो बच्चे को 1 साल की उम्र से ही हम अपने बड़ों का जिस तरीके से परिचय करवाते हैं कि आपके चाचा हैं, ये पापा हैं, ये दादाजी हैं, ये बाबा हैं, अन्य रिश्तों के बारे में बताते हैं, उसी तरीके से बच्चों को शुरू से ही अगर हम बताते हैं कि बेटा हमारा जो धर्म है, जो हमारी संस्कृति है कि सुबह हम उठे, अपना दैनिक कार्य निपटाएं, पूजा पाठ करें, उसके बाद अन्य कार्य करें, सभी बड़ों का सम्मान करें, अपने कुल देवता कुल देवी के बारे में हम बताएं, और उसके बाद जो बात आती है कि अभी बात चलिए हमारी है, उसको अपनी संस्कृति के बारे में बताने की जिम्मेदारी हमारी है, न कि किसी और की। अगर हम अपना काम प्रॉपर अपने हिसाब से अगर कर रहे हैं तभी हम किसी दूसरे बच्चे को समझा सकते हैं, बेटा ये चीज़ गलत है, इसको ऐसे नहीं इस तरीके से किया जाए। और रहेगी विद्यालयों की बात, चाहे वो क्रिश्चियन विद्यालय हो और चाहे वो अदर इंग्लिश मीडियम विद्यालय हो या हमारा गवर्नमेंट विद्यालय हो, प्राइमरी सेक्टर का हो या जूनियर हाई स्कूल हो, भोलेनाथ जी की झांकियाँ निकाली जाती हैं। अभी जन्माष्टमी में भगवान कृष्ण और राधिका जी की झांकी निकाली गई है। दिवाली में दीपोत्सव होता है। राखी का त्यौहार विद्यालय में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अभी कहीं दूर नहीं, आजमगढ़ हमारे भाई साहब प्रिंसिपल है, इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। एक हमारे बहनोई साहब भी आजमगढ़ में, उनके विद्यालयों पे यह सारा प्रोग्राम होता है। हमारी बिटिया जहाँ पढ़ती है उस विद्यालय पे भी इस तरीके का प्रोग्राम काफ़ी देखने को मिलता है। मैं खुद उस प्रोग्राम में जाके प्रोग्राम शूट किया हूँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें बच्चों को बतानी होगी। हम इतने यहाँ सनातन संस्कृति के कार्यकर्ता पदाधिकारी लोग मौजूद हैं, लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि कोना तभी वो संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। बहनें हमारी बाहर जा रही हैं,
5th में, 6th में, 7th, 8th, 9th, 10th, जैसे जैसे वो आगे जा रहे वैसे उनका ड्रेसअप चेंज होता जा रहा है। सलवार कमीज में उनको हमें लाना है, स्कूल के ड्रेस में उनको हमें भेजना है, हमें बताना है कि बेटा ये तुम्हारा फैशन ये नहीं ये है। उस पर दुपट्टा देने की जिम्मेदारी हमारी माताओं का है। घर से ही बच्चा सीखता है। अगर लड़की हमारी इनकेस कहीं जॉब कर रही है तो उसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर वो चीज़ हम नहीं कर सकते तो हम किसी अन्य के उपेक्षा नहीं कर सकते, वो हमारी मदद करेगा। ये चीज़ें हमारी संस्कृति में है। हमारी सनातन संस्कृति जो है वो मेरे हिसाब से यहीं से चालू होती है। मिश्रा जी, शुक्ला जी, अभी मिश्रा जी, नारायण दत्त मिश्रा जी अभी बहुत ही अच्छी चीज़ बताए हैं सनातन संस्कृति को लेके। बड़ी बहन डॉक्टर सोनी सिंह जी भी बहुत अच्छी चीज़ बताई है। मुझे लगा कि इसमें थोड़ा सा ताकत भरने की जरूरत थी। करेक्शन अलग अगर किया जाए तो ये थोड़ा सा बेटर होगा। जो मुझे जानकारी है, जिस तरीके की है, वो मैं आपको बताया हूँ। आगे भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा राष्ट्रीय सनातन रहते हैं। आज सिद्धार्थनगर तो कल भोपाल, कभी दिल्ली, हर जगह पहुँचे रहते हैं ताकि ये संगठन और भी अपनी ऊंचाइयों तक पहुँचे। तो मैं उनसे निवेदन करूँगी कि अपनी क्या सोच थी इस संगठन को खड़ा करने के पीछे, उसके विषय में कुछ बताएं। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदरणीय पूजनीय विचारदास जी को सदर प्रणाम। आदरणीय राष्ट्रीय प्रभारी सोनी जी को सत प्रणाम। आदरणीय पूजनीय गुरु राम कुमार सिंह जी को प्रणाम। बड़ी बहन ताराराज जी को हमारी मान सम्मान है, सदर प्रणाम। और मातृशक्ति और हमारे संगठन के वरिष्ठ अधिकारी, क्योंकि उम्र में वैसे भी मैं बहुत छोटा हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ। आज राष्ट्रीय सनातन संस्कृति का स्थापना दिवस है। कागज़ की दृष्टि से 1 साल पूर्ण हुआ है। संगठन बनाने का उद्देश्य क्या है? संगठन बनाने का उद्देश्य एक इस बैनर के माध्यम से अगर देखा जाए, छोटी सी बात कहूँगा। लोग कहते हैं शुद्ध, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसा आता है शब्द में कि कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है। लेकिन इस संगठन में आप इसमें कोई शूद्र भी नहीं है, कोई क्षत्रिय भी नहीं है, कोई ठाकुर भी नहीं है, टोटल हिंदू हैं और हर समाज के लोग संगठन में काम कर रहे हैं। संगठन का उद्देश्य हमें किसी पे टिप्पणी करके ना अच्छे, पहले हमें अपनों पे शुरू करना है, अपने बच्चों पे, अपने माँ पे, अपने फैमिली पे शुरुआत करना है। क्योंकि यहाँ जो गतिविधियाँ चल रही हैं, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर रियल में सनातन संस्कृति को जागृत करना है तो हमें अपनों पे फोकस करना है। हमने संत कबीरनगर में 3 संकल्प लिया था और कहीं ना कहीं पूर्ण भी हुआ। सनातन से हमारे जितने पौधे जुड़े हुए हैं, जैसे नीम है, बरगद है, पीपल है, औला है, बहुत से केला है, आम है, महुआ है, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो हमारे सनातन से जुड़े हुए हैं। शायद इसका आज बहुत कम ही लोग इस पौधे को लगा रहे हैं। शायद गवर्नमेंट भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन ज़रूरत है। आज के समय में शनि का भी ज़रूरत है, तुलसी का भी ज़रूरत है, बरगद का भी ज़रूरत है, नीम का भी ज़रूरत है। ये हमारे अगर कोई पूजा पाठ का कथा होता है, कोई पूजा पाठ का होता है, तो ये सारे पौधे हमारे उस पूजा पाठ में लगते हैं। तो इसका अभियान हमने शुरू किया है। आज स्थापना दिवस पे हमने 5 पौधे लगाया है। शनि का भी लगाया है, तुलसी का भी लगाया है, नीम का भी लगाया है और गुलाब का भी एक लगा के आया हूँ। दूसरा उद्देश्य हमने साल भर में, लेकिन हमारी धार्मिक पुस्तकें जो हैं, शायद मार्केट में 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की, तो हाईएस्ट 200 रुपये की मिलती है। इसका वितरण हर घर वितरण करने का अभियान चलाया हूँ। आज 1 साल में संत कबीरनगर में लगभग 12,000 हनुमान चालीसा पुस्तक और 600 रामचरित मानस और 800 लगभग सुंदरकांड का पुस्तक आदरणीय सभी के सहयोग से वितरण हुआ है। और हमने एक संकल्प लिया है संत कबीरनगर में ही पूरे भारत में संगठन के माध्यम से आप लोगों के सहयोग से
कि वृद्धा आश्रम का बहिष्कार करना है। बहुत बड़ी बात है। हमें पूर्व में जो कप्तान साहब से उनसे भी पढ़ना है। हमें तीसरी पीटी पढ़ी करके कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो आज ये बहुत जल्दी ही इसका भी शुरुआत आपके संत कविनगर में मिलेगा। तो वृद्धा आश्रम का जो शुरुआत है हमारे सबसे बड़ी अगर कोई सहयोगी है तो मातृ शक्ति है। तो वृद्धा आश्रम का भी भैया बहिष्कार करना है। और साथ साथ में आज का एक ड्रामा समझ लीजिए, शादी विवाह में कोई कृष्ण को नचा रहा है, कोई महादेव को नचा रहा है, इसका भी सभी को बहिष्कार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी शादी हो रही है, हमारे सामने भगवान नाचेंगे, इसका भी सबको भैया बहिष्कार करना मतलब कई राज्यों में किया भी जा रहा है। और आज मेरा कार्यक्रम दिल्ली में लगा हुआ था, क्योंकि दिल्ली प्रदेश में प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन था। मुख्य अतिथि के रूप में वहां जाने का था, लेकिन आदरणीय डॉक्टर सोनी सिंह जी, शशि वर्मा जी, आदरणीय अवध नारायण शुक्ला जी, राकेश जी ने, कुछ लोगों ने ऐसा रूपना बताया कि आप यहाँ के गिरिज जनपद के हैं, आप दिल्ली प्रदेश का कार्यालय का उद्घाटन कैंसिल करिए, किसी तीसरे को भेजिए, आप गिरिज जनपद का कार्यक्रम का संचालन करिए, अपना घर मजबूत करिए। तो ये संगठन का उद्देश्य मुख्य रूप से पढ़ना है। और उद्देश्य एक अभी जल्दी हमने शुरुआत किया है महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, हो सकता है दिवाली। और आज के एक क्योंकि हमें कुछ भी करना है, गांव में जाता भी हूँ, आता भी रहता हूँ, कि वहाँ अगर एक आपका शिव जी का मंदिर पड़ा रहता है तो उसको सफाई करने के लिए मुझे सफाई करने को बुलाना पड़ता है। मैं जब बहुत जगह देखा हूँ, और अगर कहीं भी अगर साफ सफाई भी नहीं हो, सफाई करनी आता भी है, तो वहाँ विवादें भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये मंदिर प्रकोष्ठ के अभियान से मैंने इसका शुरुआत किया है। हर पदाधिकारी इस अभियान को चलो करे। मतलब इसी के शुरुआत के दौर कम से कम हमने एक कार्यक्रम का तो सुनिश्चित करेंगे, सफाई अभियान का चालू करेंगे। तो शुरुआत हमें छोटों से ही करना है, बाकी समय नहीं है, बहुत चीज़ें बतानी थी, थोड़ा सा समय का आभास है। और सभी को आज फिर विराम देते हुए हैं, सभी को एक बार फिलहाल सदैव प्रणाम करते हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का। आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया यहाँ आए। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। ये दूरी कैसी मजबूरी, मैंने